हिंसा की बात कर लेते हैं। दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक दंगाई गिरफ्त में आने लगा है। अब तक हिंसा के 6 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। हिंसा के एक एक सबूत भी सामने आने लगे हैं। अब तक 690 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 2193 लोगों को हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है। वहीं ताहिर हुसैन का मोबाइल फोन और पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं और ताहिर हुसैन के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और यह भी समझा जाएगा कि 23 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी तरह की मैनिपुलेशन का काम फोन में किया गया है ताहिर हुसैन के। ताहिर हुसैन की सीडीआर भी चेक की जा रही है और इसके अलावा 5 तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए कि दिल्ली हिंसा पर अब तक का अपडेट क्या है। 690 केस दर्ज हुए हैं, 2193 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पिस्टल और मोबाइल फोन ताहिर हुसैन का बरामद कर लिया गया, 6 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस जांच तेज हो चली है। इन 6 दंगाइयों से ये पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में 23, 24, 25 फरवरी को इनकी लोकेशन क्या थी, ये कहां पर थे, इनके तार किन किन से जुड़े हैं। इसके अलावा ताहिर से भी पूछताछ लगातार की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो और भी इलाके हैं, यानी जो गाजियाबाद और मेरठ से लगा हुआ इलाका है, वहां पर ताहिर के जान पहचान के कितने लोग हैं और जिस दिन दंगा भड़का था उस दिन ताहिर कहां पर था, कहां के लोगों से संपर्क में था। पिस्टल को भी लेकर के जांच की जा रही है और मोबाइल फोन डिटेल भी निकाली जा रही है। मोबाइल फोन का पूरा डेटा खंगाला जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन के जरिए किसी भी तरह का मैनिपुलेशन किया गया है, क्योंकि ताहिर की तरफ से यह कहा गया था कि 23 फरवरी को दिल्ली पुलिस के लोगों ने उसे बचाया था। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में ताहिर लौट करके नहीं आया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अंकित शर्मा के घर वाले ये कह रहे हैं कि 24 फरवरी को अंकित की हत्या ताहिर और ताहिर के कहने पर ही हुई है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताहिर हुसैन, शाहरुख और शाहनवाज। ये 3 तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ है और किस तरह से दंगाइयों की शामत आई है। दिल्ली के दंगाइयों का कोई बचा नहीं पा रहा और एक एक करके एक सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। ताहिर हुसैन, शाहरुख, शाहनवाज, इन सभी से पूछताछ की जाएगी या इनमें से कई से पूछताछ की भी जा रही है। और शाहरुख से भी ये पूछा जा रहा है कि अगर बिहार के मुंगेर से उसकी पिस्टल आई है तो क्या बिहार से भी कोई तार जुड़ा है या फिर नहीं, या शाहरुख ने सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए या जितनी भी भीड़ है उसके उकसावे में आकर उसने पिस्टल तानी थी। लेकिन शाहरुख की इंटेंट क्या थी, ताहिर हुसैन की इंटेंट क्या थी और पुलिस के रडार पर ताहिर है, सवाल क्या पूछा जा रहा है ये भी देखिए आप। ताहिर 6 दिन तक कहां छुपा रहा, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने ताहिर को शय दी, ये पहला सवाल ताहिर से किया जा रहा है। अंडरग्राउंड रहने के दौरान किन किन लोगों ने मदद की, किन किन लोगों के घर में रुका, किन किन लोगों ने भागने में मदद की। दिल्ली से लेकर के जो आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर ताहिर के और साथी कौन कौन से रहे। दंगे के दौरान मुस्तफाबाद में किस जगह पर ताहिर था, ताहिर के घर के बारे में, ताहिर के अंडर कंस्ट्रक्शन वाले घर के बारे में पता किया जा रहा है। अगर बेकसूर था तो क्यों पुलिस से भागता रहा ताहिर, शुरुआत में ही क्यों नहीं सामने आया, खुद ही से सामने आकर के पुलिस के सामने तफ्तीश में हाथ क्यों नहीं बटाया। दंगों के दौरान मुस्तफाबाद इलाके में कर क्या रहा था ताहिर। इसके अलावा हिंसा के वक्त किन 15 लोगों से सबसे ज्यादा ताहिर ने बात की है, यह भी ताहिर से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ताहिर के मोबाइल फोन के जरिए यह भी पता कर बेकसूर था तो क्यों पुलिस से भागता रहा ताहिर, शुरुआत में ही क्यों नहीं सामने आया, खुद ही से सामने आकर के पुलिस के सामने तफ्तीश में हाथ क्यों नहीं बटाया। दंगों के दौरान मुस्तफाबाद इलाके में कर क्या रहा था ताहिर। इसके अलावा हिंसा के वक्त किन 15 लोगों से सबसे ज्यादा ताहिर ने बात की है, यह भी ताहिर से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ताहिर के मोबाइल फोन के जरिए यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है बिल्डिंग में मिला हिंसा का सामान किसने सप्लाई किया था, चाहे वो वहां पर पत्थर रहे हो, पेट्रोल बम रहे हो, तेजाब की बोतल रही हो, तेजाब के कैन रहे हो, पेट्रोल बम, पत्थर पहुंचाए जाने की खबर उसे क्यों नहीं थी। अगर उसी का अंडर कंस्ट्रक्शन घर था तो फिर ऐसे में उसे खबर क्यों नहीं थी। दंगाइयों की बिल्डिंग पर पहुंचने के वक्त वो साथ में था या फिर नहीं था, और जब दंगाई बिल्डिंग के अंदर पहुंचे उस वक्त ताहिर कहां पर था। हाथ में डंडा लेकर दंगाइयों को इशारा क्या कर रहा था ताहिर, क्या दंगाइयों को भगाने की कोशिश थी या दंगाइयों को शय देने की कोशिश थी। इस तरह के सवाल ताहिर से किए जाएंगे। क्या वो आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा को पहले से जानता था, यह भी ताहिर से सवाल किया जाएगा। बिल्डिंग का वीडियो सामने आने पर उसने मोबाइल फोन बंद क्यों किया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ताहिर हुसैन के दिमाग में क्या चल रहा था, ताहिर को डर किस बात का था, अगर ताहिर बेकसूर था तो क्यों भागा फिर रहा था। तेजाब फैक्ट्री से ताहिर का कनेक्शन क्या था, क्योंकि जो ताहिर का घर है उससे चंद मीटर के फासले पर ही तेजाब फैक्ट्री है जिसकी खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई थी। तो फिर तेजाब फैक्ट्री से ताहिर के कनेक्शन के तार भी ढूंढे जा रहे हैं।
ये 13 सवाल हैं जो ताहिर हुसैन से पूछे जाएंगे और ताहिर हुसैन को हर एक सवाल का जवाब देना होगा और जिन सवालों का माकूल जवाब या फिर सब्सटेंशियल जवाब नहीं दे सका ताहिर, वहीं पर ताहिर को घेरा जाएगा। लेकिन रतनलाल की जिस जगह हत्या हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची, सबूत जुटाने की कोशिश की। इस दौरान आसपास के घरों की छत पर भी पुलिस की टीम पहुंची। आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट। अब जांच कर रही है। तस्वीरें आप ठीक सामने वाली देखेंगे, ये चांद बाग का इलाका पड़ता है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ऊपर से पूरी जगहों को देख रही है कि कहां कहां किस किस तरीके की हिंसा की तस्वीरें या फिर हिंसा से जुड़े हुए सबूत वो जुटा सकती है। यही वजह है कि सामने वाली छत पर चढ़कर क्राइम ब्रांच की टीम सामने की तस्वीरें देख रही है। ये वही इलाका है जहां CAA का विरोध हो रहा था और इसी विरोध में जो लोग शामिल थे उन्होंने पुलिस को यहां से दौड़ाया था। जो आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी, जो आपने वीडियो के जरिए तस्वीरें देखी, वो आपने सामने ग्रिल देखी होगी जिसमें से पुलिस के जवान कूदकर दूसरी तरफ जा रहे हैं और इसी में पुलिस के जो हेड कांस्टेबल थे रतनलाल, उनकी मौत हुई जब वो यहाँ से जा रहे थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस जगह का मुआयना कर रही है, हर चीज को देखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग इस हत्या में, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम हर उस जगह पर जा रही है, हर उस छत पर जा रही है, हर उस कैमरे को तलाशने की कोशिश हो रही है जो इस हिंसा से जुड़े हुए हैं, जो रतनलाल की हत्या से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस से के ऊपर हुए हमले से जुड़े हुए हैं। और अब आपको दिल्ली दंगे के 5 नए वीडियोस दिखाते हैं जिनमें साफ तौर पर दंगाइयों को अगजनी करते हुए देखा जा सकता है। लोग छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली दंगे की ये 5 वीडियो हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों के ये तस्वीरें हैं। जाफराबाद, मुस्तफाबाद, ब्रह्मपुरी, शिव विहार, इन सभी इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखें कि दंगाई किस तरह से सड़क पर उतर आए, उन्होंने पत्थरबाजी की। हालांकि दिल्ली दंगे का ये वीडियो ये भी बता रहा है कि एक ताहिर के घर का भी वीडियो आपको इसमें नजर आ जाएगा और इसमें ये भी आप देखिए कि कुछ लोग छत से भी पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ लोग नीचे सड़क पर आकर गली में निकल करके पत्थरबाजी कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इनमें से कई के ज्यादातर के हाथ में आपको पत्थर नजर आएगा, लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं क्योंकि इनमें से कई दंगाई और कई बलबाई जो हैं उनके हाथ में हथियार भी थे, अवैध हथियार भी, उनकी भी तलाशी की जा रही है और इन सभी तस्वीरों को फ्रेम बाय फ्रेम खंगाला जा रहा है। लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग एंगल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और इन तस्वीरों के जरिए ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही लोग थे या फिर कहीं बाहर से आए हुए दंगाई और बलवाई थे। अब एक तस्वीर और आप देखें, ये तस्वीर भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ही है और ये तस्वीर 23 फरवरी की बताई जाती है जब पत्थरबाजी करते हुए लोग बिल्कुल सड़क पर उतर आए और कई लोगों का यह भी कहना है कि शहीद कांस्टेबल रतनलाल इसी भीड़ की हिंसा का शिकार हुए थे। पत्थर बरसा और कहां मारो, डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए। देखो और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। लखनऊ हिंसा पर वसूली के पोस्टर से इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत नाराज है। आरोपियों का पोस्टर लगाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब कर लिया गया। हाईकोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत आप लोगों ने पोस्टर लगा दिए। लखनऊ में होर्डिंग लगाकर 57 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं और राजधानी लखनऊ में सीए के विरोध में हिंसा हुई थी। आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया। अदालत ने लखनऊ के डीएम और डिविजनल पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट को ये बताने का निर्देश दिया है कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस तरह का पोस्टर आपने लगाया है, बताइए आप। आज छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद अदालत सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि पोस्टर्स में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं कि किस कानून के तहत पोस्टर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि पब्लिक प्लेस पर संबंधित शख्स की इजाजत के बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है और इसीलिए ये संज्ञान लिया गया है। और हाईकोर्ट का ये भी मानना है कि ये राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है और इसीलिए हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको याद होगा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में
19 दिसंबर को ठाकुरगंज और कैसरबाग में हिंसा हुई। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट से वसूली आदेश जारी हुआ। मामले में फिर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा, हिंसा फैलाने वाले सभी जिम्मेदार लोगों के लखनऊ में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला कर दिया है और ट्वीट करके कहा, सरकार अधिकारी खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं क्या? हाईकोर्ट ने सरकार को बताया कि आप संविधान के ऊपर नहीं हैं, आपकी भी जवाबदेही यानी आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर योगी सरकार पर वार किया है। तो सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को ठाकुरगंज और कैसरबाग में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट से वसूली आदेश जारी हुआ और फिर डीएम ने यह कहा कि हिंसा फैलाने वाले सभी जिम्मेदार लोगों के लखनऊ में पोस्टर और बैनर लगाए जाएं। डीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि सभी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सभी चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए जिससे उनके चेहरे बेनकाब हो सकें, ऐसा प्रशासन का मानना रहा। लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसे नाम थे जो पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, कई ऐसे नाम थे जो सीधे तौर पर सोशल वर्क से संबंध रखते हैं। एसआर दारापुरी का भी इसमें चेहरा लगा दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं का चेहरा भी यहां पर लगा दिया गया है और इसीलिए प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि वसूली के पोस्टर पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। योगी सरकार पर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने हमला किया है। Muslim women. In an observation, सीए और एनआरसी के विरोध में जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हिंसा हुई थी और जो उसमें संपत्ति का नुकसान हुआ था, उसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है और बाकायदा उनकी फोटो और उनके पते के साथ यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जिस तरह की पूरी घटना हुई थी, उस घटना के बाद ये धनराशि जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। आप देख सकते हैं ये थाना कैसरबाग के यहाँ पर 5 लोगों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनसे 1,75,000 रुपए की वसूली होनी है। ठीक, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो यहाँ पर आप थाना हजरतगंज क्षेत्र के आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे लोगों के नाम है, करीब 28 लोगों के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जिनसे करीब 64 लाख से ऊपर तक की वसूली यहाँ पर सरकार की तरफ से की जानी है। ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर यहाँ पर समयावधि के अंदर अगर इन सभी लोगों ने ये पैसा नहीं जमा किया तो इस निर्धारित धनराशि को वसूलने के लिए इनकी संपत्ति भी जो है वो कुर्क की जाएगी। आप देख सकते हैं इसके बाद थाना ठाकुरगंज के क्षेत्र के करीब 10 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर है, जिनसे करीब 67,73,000 रुपए की वसूली होनी है और उनके लिए भी यही कहा गया है कि अगर ये निश्चित समय पर इन लोगों ने अगर ये अपनी रकम को नहीं यहाँ पर जमा करवाते हैं तो इनसे भी संपत्ति कुर्क कर करके ये वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उसी समय योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये पूरी संपत्ति जो है वो जो नुकसान हुआ है, जो दंगा करने वाले लोग हैं या इससे जो संबंधित लोग हैं उन्हीं से वसूली की जाएगी। तो उसके तहत यहाँ पर अब ये पोस्टर्स जो हैं वो राजधानी लखनऊ में लगा दिए गए हैं, सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं, उनके फोटो यहाँ पर दिखाए गए हैं और साफ तौर से कहा गया है कि अगर एक निश्चित तिथि में अगर इन लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए तो इनकी संपत्ति बेच करके इस पैसे को वसूला जाएगा। कैसा हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना है कि किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए।